जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपके जितने भी टॉपिक्स है, स्टार्ट फ्रॉम नंबर सीरीज, देन अप्रोक्सीमेशन, आगे कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल, नेक्स्ट हमने बात की थी डीआई की, बाद में वर्ड प्रॉब्लम, कमर्शियल मैथ्स, अरिथमेटिक, आप कुछ भी बोलो, और डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी वाली। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 0 to 5, ये 0 to 5, ये 0 to 5, ये अराउंड 20 to 25, ये 15 to 20, और यहां पे ये वाला पार्ट आएगा 0 to 5। ज्यादा चांसेस है कि ये वाला पार्ट, ये तीनों मिलके ये जो कॉम्बो है, ये कॉम्बो 5 to 10 मार्क्स का आ जाए। देन अगर अपना केसलेट वाला पार्ट आता है तो केसलेट 5 मार्क्स ऐड हो गए तो 25 तक, विदाउट केसलेट अराउंड 20 तक। कमर्शियल मैथ्स या फिर वर्ड प्रॉब्लम जितने भी है 15 to 20 मार्क्स। हम अभी अपना टारगेट यही रखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स यहां पे सबका क्लियर है। ये वाला पार्ट नंबर सीरीज हो, अप्रॉक्स हो, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल हो, ये दोनों पार्ट में मार्क्स हमें बढ़ाने। सो विल ट्राई फॉर दैट, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी पार्ट है, नंबर सीरीज हो, अप्रॉक्स हो, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल हो, उसकी उतनी श्योरिटी नहीं है। एग्जाम 2 शिफ्ट में अलग अलग, पूरा एसओ की एग्जाम 2 शिफ्ट में है, एग्री 1 शिफ्ट में है, नॉन एग्री वाला पार्ट भी है, जैसे कि मार्केटिंग हो, बाकी कुछ हो। तो अगर पहले वाले शिफ्ट में वेरिएबल आता है तो सेकंड वाले शिफ्ट में नंबर सीरीज आएगा, ऐसा भी हो सकता है। पहले वाले शिफ्ट में अप्रॉक्स आया तो सेकंड वाले सीरीज में कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल आएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो जल्दी जल्दी मुझे अच्छे से एक बार आपसे क्विक रिवीजन जो है उसकी करवानी है। क्वाड्रेटिक नहीं आएगा क्या सर? क्वाड्रेटिक का मतलब वही है, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल मतलब ही क्वाड्रेटिक, वही वाला पार्ट है। सो यहाँ पे नो साउंड नो ऑडियो ऐसा कह रहे कुछ बच्चे। सर क्वेश्चन लेवल दोनों शिफ्ट के सेम होंगे ऐसा? हाँ, दोनों भी लेवल का क्वेश्चन का लेवल जो वो लगभग सेम होगा। सिर्फ अटेम्प्ट जो है अगर नीचे ऊपर हो जाते हैं, जैसे कि कोई एक केस में इन तीनों का कॉम्बो कम आया तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होता है, बट इश्यू ऐसा है कि एग्री वालों को उसका फर्क नहीं पड़ेगा। एग्री वाले सबकी मिलके एक ही शिफ्ट है। सो विल स्टार्ट नाउ। सर पहले नहीं आ रहा था, अब क्लियर है। ओके, केसलेट डीआई में प्रॉब्लम हो रहा है सर थोड़ा सा, वो वाला पार्ट भी हम जल्दी से लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स जो है वो वेरिएबल को यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्द से जल्द मैं स्टार्ट करता हूं। हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक में अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि x² = 5x, तो काफी बच्चे यहाँ पे x और x कट करके इसका आंसर x = 5 ये लिखने वाले हैं। आप में से काफी बच्चे x² = 5x को x कट करके x = 5 लिखने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप x = 5 लिखो, लेकिन साथ में x = 0 भी लिखो। इस वजह से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज इट कि आप 5 में से 5 मार्क्स चाहिए। अगर यहाँ पे 4, 3 और 2 इतने मार्क्स आते हैं तो नसरुद्दीन शाह के लैंग्वेज में ये गुनाह है। ठीक है, तो आपको 5 में से 5 ही मार्क्स चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र से है, इन्होंने मुझे लाइव टेस्ट देते वक्त देखा है। मैं किसी भी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म की लाइव टेस्ट शाम को 7 बजे देता था लास्ट वीक में। ये वीक में भी वही एक्टिविटी मुझे कंटिन्यू करनी है। काफी लोगों ने देखा होगा कि मेरा अप्रोक्सीमेट हो, वेरिएबल हो, ये वाला पार्ट कम टाइम में बट आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 5 में से 4 या 3 या 2 नंबर भी आते हैं, वो भी एक गुना है। यहाँ पे 5 में से 5 ही चाहिए। अप्रोक्स अगर आता है तो वहां पे भी 5 में से 5 ही चाहिए। ठीक है, तो वहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। तो ये वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपके साथ या आप गलती कर सकते हो। सो विल स्टार्ट नाउ। जल्द से जल्द मैं स्टार्ट कर देता हूं। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा सा 2 वे कम्युनिकेशन की जगह 1 वे कम्युनिकेशन हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैक्सिमम पार्ट में 70-80% पार्ट 1 वे रखता हूं, और आपके जितने भी कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वाले प्रॉब्लम आती है, बस बड़े बड़े जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, बस वो वाला पार्ट भी मैं यहाँ पे लूंगा। सो विल स्टार्ट नाउ। देखो सबसे पहले जल्दी से जल्दी मैं आगे चलता हूं। सबसे पहले वैल्यूज निकालने के बाद अलग अलग आप सिर्फ आपको एक बार अच्छे से
ध्यान देना है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मैक्सिमम में से, आप में से काफी लोग x की 2 वैल्यूज निकालते हैं, y की 2 वैल्यूज निकालते हैं और उसके बाद में साइन देने में गड़बड़ी करते हैं। तो यहां पे आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। देखिए, सो 5 इज ग्रेटर देन 3, -2 आपको ओरल कैलकुलेशन से करना है, -2 इज लेस देन -1, -0.07 is greater than -0.7, 5 and 7 both are greater than 2, 1 both are less than 2.5, -5 is less than -8 but equal to -8, -3.5 is less than -2 but equal to -3.5। नीचे भी एक क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करके बोलता हूं। 5 और 7, 5 ये जो वैल्यू है, देखो यहां पे मेरे पास 2 वैल्यूज है, यहां पे मेरे पास 2 वैल्यूज है। तो आप ऐसा पकड़ के चलो कि अगर आपके हाथ में कोई मूवी आपको बनाना है, मूवी में आपके हिसाब से ये रोल के लिए 2 हीरो शूट करेंगे, एक लेट्स से है रणबीर कपूर, दूसरा है धवन, कौन सा धवन, वरुण धवन। हीरोइन के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस है, एक है आलिया भट्ट, दूसरी है लेट्स से श्रद्धा कपूर। तो आप कैलकुलेशन करते वक्त सबसे पहले ये पहली मूवी बन गई, ये दूसरी मूवी बन गई, ये तीसरी मूवी और ये चौथी मूवी। आपको सभी पार्ट यहां पे करना है। जैसे यहां पे 5 और 7 यहां पे आ जाए, इस साइड में 2 और 5 आ जाए। 5 ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है और 5 5 के इक्वल है। 7 ये जो नंबर है ये दोनों से भी बड़ा है। इन सब का मिला के आइदर ग्रेटर है या इक्वल है। तो आपको चारों भी कॉम्बिनेशन यहां पे ट्राई करने हैं, चारों भी कॉम्बिनेशन, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ और बी का डी के साथ, चारों भी कॉम्बिनेशन आपको यहां पे ट्राई करने हैं। सो जल्दी से जल्दी 5 और 7 ये दोनों नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है अच्छे से। सी आगे वाला पार्ट, -2 -7, -2 जो है वो -0.5 से लेस देन है और -2 के इक्वल है। -7 दोनों से भी छोटा है, तो यहां पे आंसर लेस देन और इक्वल टू आएगा। 6 ये जो नंबर है दोनों से बड़ा है और -2 नंबर है दोनों से छोटा है। एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, इसका मतलब आएगा नो रिलेशन, नो रिलेशन आएगा। -8 ये -8.5 से बड़ा है और -8 से इक्वल है। 4 ये जो नंबर है -8 माइनस, दोनों भी माइनस नंबर से बड़ा ही है। सो सबका मिला के ग्रेटर देन और इक्वल टू। नीचे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस को है। मैंने जितने भी मेरे रेगुलर पीपीटीज है, ये रेगुलर पीपीटीज लगभग 70 80 90 के आसपास बनाई है। ये पूरी पीपीटी मुझे 1.5 आवर में कंप्लीट नहीं करनी है, बस आपको अंदाजा देना था, आपको ये वाले पार्ट का अंदाजा देना था। कुछ फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन मैं आपको करके बोलता हूँ। फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन देखो, जैसे पॉइंट में आता है कहीं पे, लेट्स से ये वाली कैलकुलेशन से स्टार्ट करता हूं। -8/17, -5/13, -9/15, -7/15। यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो माइनस पॉइंट में आएगा 17 4 68, बचे 12, ये 17 7 119। ये वाला कैलकुलेशन करूंगा 13 3 39, बचे 11, ये होगा -0.38। ये वाले साइड में ये एग्जैक्ट 0.6 होगा माइनस में, और ये वाला नंबर जो है वो 15 6 सॉरी, ये वाला जो नंबर है वो 15 4 60, बचे 10, ये ऐसा होगा। तो आपको अच्छे से भी आइडिया आ जाएगा। देखो मेरा जो -0.47 नंबर है, -0.47, ये -0.6 से या -60 से बड़ा है। ये वाला नंबर माइनस, ये पहला वाला हीरो मतलब रणबीर कपूर, ये जो है ये वाला नंबर -0.6 से बड़ा है, बट यही नंबर -0.46 से छोटा भी है। चलो, बड़ा भी है और छोटा भी है। आपको बाकी नंबर अभी कोई भी चेक नहीं करना है, आपको डायरेक्टली नो रिलेशन लिखना है, आपको डायरेक्टली नो रिलेशन लिखना है। यहाँ पे काफी लोग x की दोनों भी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, बस आखिरी टाइम में जहां पे साइन देने का वक्त है, बस वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। सो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसा पार्ट रहा। इसमें से कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि आपको क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है, वैसा मत करो, वहां पे आपसे गड़बड़ी हो सकती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी बोलते हैं और विथ साइन भी बोल देते हैं, ठीक है।
अभी आगे चलेंगे, आगे मैं थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बोलूंगा। मुझे पता है सबको ये लगता है कि यार ये टाइम में लीनियर इक्वेशन क्यों, बट तैयारी रहनी चाहिए अगर कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इस वाले क्वेश्चन पे। देखो अभी फर्स्ट ये वाले क्वेश्चन से ट्राई करेंगे, आप x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। यहां पे एक हिंट आपको दी हुई थी, वो हिंट ये है कि 8x और 3y ये माइनस में होने के बावजूद प्लस 42 आया। यहां पे कुछ लोग x ग्रेटर देन y डायरेक्टली लिख देते हैं, वहां पे गड़बड़ी ये हो सकती है कि अगर x की और y की वैल्यू नेगेटिव हो तो अगर आपका आंसर गलत हो सकता है। सो इन दैट केस बेटर आप अच्छे से धीरे से ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको y इक्वेट करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू पुट करो और y निकालो एंड देन कंपेयर। ये वाले क्वेश्चन में आपको फायदा ये होगा कि लीनियर वाले क्वेश्चन में आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू नहीं आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे एक लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री है 1, तो x का कोई एक ही आंसर आएगा, y का भी डिग्री है 1, y का भी कोई एक ही आंसर आएगा। अगर एक ही वैल्यू आएगी, यहां पे एक वैल्यू आई, यहां पे एक वैल्यू आई, आपका आंसर ग्रेटर देन होगा, आपका आंसर लेस देन होगा, या आपका आंसर नो रिलेशन होगा। नो रिलेशन के चांसेस काफी कम है, बट ग्रेटर देन और लेस देन होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको तुक्का लगाना है, हाँ ये वाली मेथड में एंड के 5 दिनों में काफी ज्यादा बोलने वाला हूं कि स्मार्ट तुक्का कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पे तुक्का अगर लगाना होगा तो आपको आइदर ग्रेटर देन या लेस देन ये वाला तुक्का ही लगाना है साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए ग्रेटर देन या लेस देन ये वाला तुक्का लगाना है सभी क्वेश्चंस के लिए। सर ये नो रिलेशन वाला तुक्का कब लगेगा? देखो उसके पहले, नो रिलेशन वाले तुक्के के पहले ये वाला पार्ट भी ठीक है सर, आसान है। ये -81 हो जाएगा, ये -65 हो जाएगा, x और y की वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी, ठीक है। वो वाला पार्ट सर हम संभाल लेंगे। सर अगर ऐसा कुछ आता है तो सर ये तो मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन ये काफी आसान है। देखो ये 2 कट होके यहां पे आएगा 11, ये 3 कट होके यहां पे आएगा 7। देखो x जो है वो 7 के मल्टीपल में है, y जो है वो 11 के मल्टीपल में है। ये 7 के मल्टीपल में कोई नेगेटिव आंसर भी आ सकता था, y के मल्टीपल में कोई नेगेटिव आंसर भी आ सकता था, बट 4x + 5y इज अ पॉजिटिव नंबर। उस वजह से x 7 के मल्टीपल में, y 11 के मल्टीपल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर x 7 के मल्टीपल में, y 11 के मल्टीपल में होने की वजह से अपना आंसर x < y होगा। ठीक सर, ये वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है वो कैनॉट बी डिटरमाइंड या फिर नो रिलेशन कब आएगा, चलो वो भी आगे है। यहां पे अगर इस हिसाब से कोई क्वेश्चन आता है -3.5 -6.5 और आपको डर लगता है तो बेटर आपको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, सो दैट आपको एक हैंडसम नंबर -7 और यहां पे भी एक हैंडसम नंबर -13 मिले। तो आपको 2 से ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से और नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके वहां पे आप पहुंच सकते हो। सेम अबाउट दिस क्वेश्चन, आपको ये हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। 4x + 2y, 4x + 2y अपॉन 8 = 17/16, ये 8 2 हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बस वैसे ही 2x + 4y /8, ये होगा 19/16। यहां पे आपको सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप इसे कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट, हाँ ये वाला वो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा नो रिलेशन, क्योंकि पहला वाला जो इक्वेशन है x + y = 1, बस उसके ही कपड़े बदल के ये नया वाला इक्वेशन बनाया है। मैंने दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये -x - y = -1, सॉरी ये वाला माइनस था तो ये वाला प्लस है। इसी इक्वेशन को मैंने बस थोड़ा सा चेंज करके यहां पे लिखा है। इस केस में अपने पास 2 अलग अलग यूनिक इक्वेशंस नहीं है, उस वजह से ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर नो रिलेशन आएगा। छोटी छोटी बात है, एग्जाम में काम में आएगी आपको। तो अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास है x + y = 2
और दूसरा कोई इक्वेशन देता है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, अरे ये तो सेम ही है, अलग थोड़ी है। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे बनाया, वही इक्वेशन को मैंने डबल किया है, तो ये अलग है ही नहीं। दोनों का मिलके आंसर नो रिलेशन, क्योंकि डेटा जो है वो इनएडिक्वेट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में वैसे लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन है। ये 4x माइनस में आएगा, 17x माइनस 4x, बच्चे खामखा डर जाता है ऐसे क्वेश्चन से। ये 13x आएगा, ये वाला पार्ट माइनस में लाने के बाद ये 169 प्लस 14 प्लस 25, यहां पे 169 प्लस 14 प्लस 25। अभी प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है कि बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ के किसी और की तैयारी करनी ही नहीं है। ऐसा ही हाल था कि काफी स्टूडेंट सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तैयारी करते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 में जो ग्रेड बी की प्री आई थी, वहां पे स्क्वायर की जगह क्यूब के क्वेश्चन डाले थे, और उसके बाद में अभी किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा होगा अगर क्वाड्रेटिक में आते तो आपको 5 में से 5 नंबर वहीं से आएंगे, बट अगर 5 में से कोई एक भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आता है तो आपका 1 मार्क लूज हो सकता है। सो बेटर डू दैट। वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब आपको बस देखना है, कुछ करना नहीं है। 9y, ये 9y माइनस 4y करूंगा मैं, 9y माइनस 4y ये साइड में, तो यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आपको ऊपर के इक्वेशन से x की वैल्यू मिलेगी, नीचे के इक्वेशन से y की वैल्यू मिलेगी, आपका आंसर आ जाएगा। सर अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे आखिरी के 30 सेकंड में दिखता है तो मुझे क्या करना चाहिए? आखिरी के 30 सेकंड में दिखता है तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है सर, प्लीज सर डीआई के शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। यस, डीआई वाला पार्ट मुझे 2 दिन लेना है, डीआई 2 दिन लेना है। मैं ये वाला पार्ट मैं नंबर सीरीज नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली डीआई के ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन ये वाले पार्ट में आपके नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको आपके सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक ये वाले टॉपिक में भी होते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। हाँ, मैं डीआई के ऊपर भी आता हूं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस बिना पॉइंट के रिलेशन नहीं निकाल सकते, अरिथमेटिक की कुछ ट्रिक। हाँ, अरिथमेटिक वाला पार्ट भी हो जाएगा। अरिथमेटिक वाला पार्ट ज्यादा अपना फोकस डीआई और अरिथमेटिक पे ही है। सो सबसे पहले अगर यहां से मुझे पता है कि x की कोई एक वैल्यू आएगी, नीचे की इक्वेशन से पता है y की कोई एक वैल्यू आएगी, मुझे अगर तुक्का मारना होगा तो मैं लेस देन या ग्रेटर देन दोनों में से कोई भी एक ही तुक्का मारूंगा। ठीक है, आगे ये वाला टाइप मैंने कवर किया है। और आगे चलो, जब इक्वेशन बड़ा हो, देखो आपके साइड से होने वाली अलग अलग गलतियां। सबसे पहले आप क्या करते हो, बस इतना ही पार्ट देखते हो और यहां से शुरू हो जाते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसके राइट हैंड साइड में 0 आता है, 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये अगर डी होगा तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर निकालने के लिए ये 8 वाला पार्ट आपको माइनस में लाना पड़ेगा। आपको आपका आंसर x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 192, हाँ यहां से चलेगा, ये ठीक है, यहां से आपका आंसर आ सकता है। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन से, इन बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको एक थंब रूल याद करना पड़ेगा कि E1 प्लस E1 इज E1, E1 प्लस ऑड इज ऑड, odd plus odd is even, even into even is even, even into odd, in fact even into anything is even, और दो odd नंबर का मल्टीप्लीकेशन odd आता है। सर इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है? देखो यहां पे मुझे 192 को दो अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। 192 के दो अलग अलग पार्ट शायद आपने लिखे भी होंगे, यहाँ पे नहीं, किसी ने लिखा नहीं है। 192 के दो अलग अलग पार्ट जिनकी एडिशन एक इवन नंबर चाहिए। तो एडिशन अगर इवन नंबर चाहिए, ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, इन दोनों का एडिशन एक इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर आने के लिए आपको आइदर ये चलेगा या फिर ये चलेगा। इवन नंबर लाने के लिए आइदर इवन प्लस इवन लगेगा या ऑड प्लस ऑड लगेगा। 192 के दो टुकड़े ऑड और ऑड नहीं आ सकते हैं, सो बेटर ट्राई फॉर इवन एंड इवन। जैसे कि 192 का टेबल जो है वो मुझे लगता है 16 और 12 का होगा, 16 और 12 का। सो अगर मैं ये 16 एक साइड में, ये 12 एक साइड में करता हूं तो यहां से मेरा आंसर आएगा
x की वैल्यू -16, x की वैल्यू -12। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, ये वाला पार्ट ये देखो, यहां पे बड़ा नंबर है, -6480। देखो, इन दो नंबर की एडिशन, मुझे एक ऑड नंबर चाहिए। दो नंबर की एडिशन ऑड तभी आएगी जब एक टुकड़ा ऑड और एक टुकड़ा इवन होगा। दोनों का एडिशन 1 आ सकता है या दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 आ सकता है। हम 6480 को दो अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए सबसे पहले एक टुकड़ा इवन, एक टुकड़ा ऑड का लेंगे। सो वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे एक इवन और एक ऑड बनाना है, तो मैं 10 को अलग नहीं निकालूंगा, क्योंकि 10 में 5 और 2, एक इवन एक ऑड होता है। मुझे ऑड ऑड एक साइड में, इवन इवन एक साइड में लगाना है, उससे मेरा काम ज्यादा आसान होगा। जैसे कि यहां पे मैंने किया 10 × 648, ठीक है, और आगे चले गए 8 भी साइड में, 8 भी आता है, ये ऐसा हुआ 8 × 81। हाँ, अब ठीक है। अब यहां पे मेरा आंसर -80 आता है और +81 आता है, तो ठीक है। अभी ये 80 एक साइड में और 81 एक साइड में, तो आपका आंसर निकालने के लिए आपको x इक्वल टू माइनस का साइन प्लस और प्लस का साइन माइनस, ये ऐसे काम होगा। बस यही छोटी छोटी चीजें मुझे अभी बोलनी है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने चाहिए। चलो, आपके लिए बड़ा चैलेंज, मुझे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का आंसर आपसे चाहिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, जल्दी। 9 टाइम्स ऑफ, एक सुशील रंजन का क्वेश्चन मुझे लेना है, सुशील रंजन का क्वेश्चन लेना है। सबसे पहले एक बार देखो आप, यहाँ पे सूरज कुमार का कहना है सर बड़े नंबर को जल्दी कैसे करना है। सूरज, एक नंबर इवन ऑड का जो लॉजिक है वो यहाँ पे आपको काम में आएगा, वहां पे आपको काम में आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तक। सुशील रंजन का कमेंट मैं वहां पे पढ़ता हूं। सुशील ने दिया है क्वांटिटी 1, जस्ट अ मिनट सुशील, क्वांटिटी 1 है 9 टाइम्स अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। वरती है थोड़ा सा कमेंट, सुशील रंजन की कमेंट एक बार मैं देखता हूं, 2 मिनट। हाँ, अरे यार पीछे गया वो। हाँ, 9 टाइम्स अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। देखो सुशील, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ सेम नंबर में से 9 टाइम्स अ नंबर माइनस करने के बाद एंड द रिजल्ट ऑफ विच इज एडेड टू 9 एंड दिस रिजल्ट इज एडेड टू 9, तो इसका आंसर आएगा द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वांटिटी 1। आपका क्वांटिटी 2 भी पढ़ता हूं। क्वांटिटी 2 है 7 टाइम्स अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ अ सेम नंबर। 7 times a number is subtracted from square of a same number. And the result of which is added to 12. Result of which is added to 12. तो मुझे वहां पे आंसर मिलेगा the final result is equal to 0। हो गया। यहाँ पे ये y, ये क्वांटिटी 2 में y लेता हूं, इसे ऊपर x लिए, तो y की वैल्यूज होगी 3 और 4, और ऊपर x की वैल्यू 9 2 18, 18 मतलब 6 3 18 बचे डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं यहां पे करता हूं तो सुशील, क्या नाम था, नाम क्या था, सुशील रंजन, आपका आंसर जो है ऊपर के वैल्यूज आएंगे 3 और 1.5, नीचे की वैल्यू 3 और 4, तो आपका आंसर लेस देन और इक्वल टू यहां पे आना चाहिए। तो क्वेश्चन बस वही है, बस यही क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बजाय यही क्वेश्चन को उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट के जरिए समझाया है। चलो विल स्टार्ट फास्ट। हाँ, देखो पहला वाला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, ये -1480, ये जो नंबर है अगर हम 4 के मल्टीपल में ढूंढेंगे तो 370 होगा। एक नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, एक नंबर को 10 से डिवाइड किया तो -40 × 70 आएगा। इसका आंसर 40 और -37 ये आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सर मुझे ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है, ऐसा कोई कुछ स्टूडेंट बोलेंगे। देखो 0.18 आपको 2 टुकड़े करने, ये 18 के 2 टुकड़े करने 11 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 9 2 18, साथ में माइनस साइन भी चाहिए होगा, और माइनस साइन
ये -0.2 इंटू, यहाँ पे 2 ही मिनट, 0.18 के 2 टुकड़े -0.9 इंटू -0.2, तो आपके x के वैल्यूज आएंगे 0.9 और 0.2, ये 2 वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट, सर मुझे ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है 2.5 3.5, तो अगर ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है मत करो, आप सभी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, सभी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से क्यों, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा इसलिए, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर दिखेगा 2y² -7y +5 = 0। बस, ये डिफिकल्ट वाला नंबर अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो मत करो, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट में कुछ नहीं आएगा। ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे 10 के आपको 2 टुकड़े करने हैं, -5 इंटू -2, सो y की वैल्यूज आएगी 5 और 2/2, सो आपका आंसर आएगा 2.5 एंड 1, 2.5 एंड 1, राइट, 2.5 और 1। बस आपको एग्जाम में अलग से हार्ट अटैक ना आए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे चलो। मुझे 7वें क्वेश्चन के आंसर चाहिए, 7th and 9th। I just want answer of question number 7 and 9. Question number 7 and question number 9, जल्दी से, only question number 7 and 9। अगोदर साइन फिक्स करू शकतो का पल्लवी? नाही, तिथल्या तिथं करायचं, तुम्ही साइन बघायचं, ax² + bx + c, b की वैल्यू चेक करके आपको वहीं पे साइन आपको डिसाइड करनी है। और सबके गलत जवाब, सबके लगभग, सबके नहीं अभी तक तो। अच्छा, बड़े नंबर्स के, मुझे फाइनल आंसर चाहिए, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। थोड़ा सा मेरे साइड से एक छोटी सी गलती हुई है, एक छोटी सी गलती हुई। ये प्लस की जगह प्लीज माइनस ले लो, प्लीज, सो सॉरी, आप प्लस की जगह पे यहां पे माइनस ले लो, मेरे साइड से गलती है, मेरी मिस्टेक है, सॉरी। एक बार ये वाला करो, 9th का आंसर, ये 7th का आंसर जो है, ये प्लस की जगह माइनस करो, यहां से आंसर आएगा आपका x⁴। एक स्टूडेंट का कहना है सर बड़े नंबर्स के एक बार सवाल बनवा दो। ये बड़े नंबर्स के क्वेश्चन भी मैं 2 ही मिनट में स्टार्ट करता हूं, जल्दी से। प्लस की जगह पे मुझे 7 और 9 नंबर, बस दोनों ही क्वेश्चन चाहिए। ये 5 दिनों में कम से कम आपके 5 नंबर बढ़ा देने की जिम्मेदारी मेरी है। कम से कम 5 नंबर, कम से कम 5, मिनिमम 5। रीजन ऐसा है कि यहां पे जितने भी आपके नंबर है वो ज्यादातर डीआई, अरिथमेटिक और जितने भी सीरी कैलकुलेशंस आपके होंगे वेरिएबल में, नंबर सीरीज में सीरी कैलकुलेशन नहीं होते, अप्रोक्सीमेट में होते, बट मैं अप्रोक्सीमेट और डीआई को साथ साथ में पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ पढ़ाऊंगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, सबसे पहले मुझे तो ये पता ही नहीं क्या है, मुझे बस इतना पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मैं x² को y लूंगा, मैं x² को y लूंगा, क्योंकि मेरा ये पहला वाला जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये ऐसा है, x⁴ -13x² + 36 = 0। तो ये मैं x² को y लूंगा तो ये आएगा y², x² को y लेता हूं तो -13y + 36 = 0। तो y के 2 टुकड़े आएंगे 9 और 4, 9 और 4, 9 4 जा 36, और 9 और 4 दोनों की एडिशन 13 आती है। सर मुझे तो y निकालनी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो x में है, बट ये y क्या है, ये y है x² = 9 और ये x² = 4। तो आपका x का वैल्यू आएगा +-3, यहां पे x का वैल्यू आएगा +-4।
सो योर फाइनल आंसर इज +-3 एंड +-4, +-3 और +-4। बस एक छोटी सी गलती जो मेरे साइड से हुई है, मैंने वो बोल दी। x⁴ है तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कोएफिशिएंट हो गए वो कोएफिशिएंट +3 -3, या मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके x की वैल्यूज +3 -3 +4 और -4 होंगे। यहां पे आओ, यहां पे 9th के आंसर 2 आएगा, 4 नहीं, 2 आएगा, 4 नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, ये +-2 आएगा, ये +-2। ठीक है, +-2। चलो यहां पे 9th का आंसर, 9th का आंसर देखो, मुझे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगता ही नहीं किसी एंगल से। मैं काम करूंगा, मैं स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं y ले लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं y ले लेता हूं। तो यहां पे आंसर आएगा, देखो ये x जो है, ये जो x बना हुआ है, इस x को मैं √x इंटू √x बोल सकता हूं। तो इस नंबर को मैं x को √x इंटू √x मतलब y इंटू y, इसको मैं y² -5y +6 = 0। तो y की वैल्यू आएगी 3 और 2। लेकिन मुझे तो y से कुछ मतलब नहीं है, मेरा मतलब मेरा मतलब x है। सो दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4, बस दोनों ही आंसर आएंगे, x = 9, x = 4। सर क्या ये वाला पार्ट आप हमारे 5 में से 5 नंबर के लिए पढ़ा रहे? नहीं, 5 में से 3 नंबर के आसपास के क्वेश्चन जो है वो जो आ रहे थे क्वाड्रेटिक के वैसे ही आएंगे, बस 1 या 2 नंबर वाला पार्ट ये आ सकता है। यहां पे आपकी गलती हो सकती है, यहां पे आपकी गलती हो सकती है। हाँ, तो यहां पे आपकी गलती हो सकती है। और एक, ये आंसर आने के बाद कभी कभी ऐसे इक्वेशन में आप जब यहां पे आंसर निकालोगे, सपोज आपका आंसर आया 4 और -4, यहां पे आपने सॉल्यूशन किया x = 4 और -4, यहां पे देखा तो यहां पे देखने के बाद ये x ऐसा कहता है कि यार मेरे साथ में सिर्फ प्लस वाला नंबर सूट होता है, माइनस वाला नहीं होता है। तो यहां पे आपको -4 लेने में दिक्कत है, आप यहां पे सिर्फ प्लस वाला नंबर ही पुट कर सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन का वैलिड आंसर 9 और 4 है। चलो, और नेक्स्ट ऐसे काफी क्वेश्चन जो है मैंने अलग अलग बना के रखे, बस इसमें से जितना पार्ट काम का है बस वो काम वाला पार्ट में यहां पे ले लेता हूं, काम का पार्ट ले लेता हूं। चलो हाँ, ये तीनों भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूं, मैं आपके 5 में से 3 नंबर के पीछे नहीं हूं, वो वैसे भी आने वाले हैं, बट जो जाने वाला 1 या 2 मार्क्स है बस उसके पीछे हूं। 9 नंबर वाला क्वेश्चन, 9 नंबर वाला क्वेश्चन रिपीट करवा दो। ओके, आप आपका सॉल्व करो। जो 9 नंबर वाला क्वेश्चन है मैं यहां पे सॉल्व करवाता हूं। ऐसा कुछ था यार यहां पे, हाँ ऐसे था। 9 नंबर वाला क्वेश्चन फिर से एक बार, बाकी लोग अपना अपना सॉल्व करेंगे। बाकी लोग, जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार बड़े बड़े नंबर्स भी आते तो मैं एकदम चुटकी में सॉल्व करता हूं, बस ये उनके लिए, एक दूसरे के आंसर्स देखना नहीं है। चलो यहां पे देखो, किसी ने बोला था कि वहां पे 9 नंबर का एक बार सॉल्व करो। देखो √x यहां पे आएगा y, तो मैं इस x को फिर से एक बार लिखता हूं। सर ये लिखने की जरूरत क्या है? तो बेटा मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। सो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax² + bx + c = 0 इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो इसी फॉर्मेट में चाहिए, तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं। √x को मैं y लिखूंगा तो y × y -5 × y + 6 = 0, यह आएगा y² -5y + 6 = 0। y की वैल्यूज आएगी 2 या y की वैल्यूज आएगी 3। मुझे तो y से कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे y की जगह पे √x से इंटरेस्ट है। तो √x और √x, तो यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद x 4 आएगा, यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद x = 9 आएगा। ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। आज सोमवार है तो शायद गुरुवार के दिन आपको अगर यहाँ पे फॉन्ट अच्छे से दिखने लगे तो मैं यहीं पे आपने जो टेस्ट का मुझे चैलेंज दिया है
मैं वो वाला टेस्ट आपको 40 मिनट में सॉल्व करके विथ कमेंट्री आपको बोलने वाला हूं। विथ कमेंट्री आपसे मैं बात करते 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 टेस्ट आप लोग डिसाइड करोगे। मैं किसी 10 लोगों से 10 रैंडम नंबर पूछूंगा 1 से 20 के बीच में। वो 10 नंबर का जो एवरेज आएगा, अगर वो एवरेज 9.7 आता है तो 10 नंबर की टेस्ट, 9.1 आता है तो 9 नंबर की टेस्ट, 16.1 आता है तो 16 नंबर की टेस्ट। ऐसा मैं आपका एक टेस्ट मैं खुद 40 मिनट देके आपको सॉल्व करके बताऊंगा, कोई भी टेस्ट। और अभी नहीं, आज नहीं, आज वाले आज कल परसों में मुझे कुछ ना कुछ डीआई के मेरे जितने भी ट्रिक्स है, मेरे अरिथमेटिक की जो ट्रिक्स है मुझे आपको बोलनी है, उसके बाद में मैं करूंगा। चलो चलो चलो, हाँ देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास आंसर्स नहीं है। 99x² माइनस 62x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो यहां पे मुझे आंसर निकालने के लिए मुझे टुकड़े करने पड़ेंगे 99 इंटू 8 के। ये ऐसे दो टुकड़े चाहिए कि दोनों का एडिशन एक -62 आना चाहिए, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे आएगा? ऑब्वियसली इवन नंबर इवन इंटू इवन से आएगा। मैं 11 और 9 करूंगा तो शायद नहीं आएगा। मैं 9 के भी दो टुकड़े करूंगा, 3 इंटू 3, यहां पे 4। सो लेट्स सी यहां से कुछ आता है क्या? तो यहां से 44 नहीं, 33 नहीं, 99 इंटू 8, 11 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 2, यहां से कुछ आएगा क्या? 3 3 9 9 36 और 72। चलो आप ही बोलो दो अलग अलग टुकड़े क्या आएगा? 44 एक बोल रहा है और 18 बोल रहा है। यहाँ पे ये 44 एक साइड में लिया, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 9 दूना 18, 44 18। सो 44 प्लस 18, हाँ यहाँ पे आंसर आता है 99 इंटू 8। इसके दो पार्ट्स आएंगे, -44 इंटू -18। सो एक्स के आंसर आएंगे 44 और 18, साथ में आपको यहाँ पे 99 से डिवाइड करना है। काफी बच्चों ने लिखा ही नहीं है, बट डिवाइडेड बाय 99 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर 4/9 या फिर यहाँ पे आएगा 2/11, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपका एडिशन एक ऑड नंबर है, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आएगा, क्योंकि ऑड निकालने के लिए मुझे एक इवन और एक ऑड ही चाहिए। ऑड निकालने के लिए एक इवन एक ऑड चाहिए, दोनों का एडिशन 41 आएगा। ये सबसे आसान सवाल है। अभी मैं 6 के दो टुकड़े यहाँ पे 2 3 करूंगा, एक इवन एक ऑड चाहिए मुझे, और यहां पे मैं 7 और 9 करता हूं, 7 और 9 करता हूं। तो यहां पे आंसर के लिए मुझे 6 इंटू 63, 6 इंटू 63 ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। अभी 63 का पार्ट में, या 6 के जो पार्ट्स है, ये 3 इंटू 2 और ये 7 इंटू 9 ये करूंगा। यहां पे 27 एक साइड में और 14 एक साइड में, हो गया अपना आंसर। 27 इंटू 14, दोनों का एडिशन 41 ही आएगा। सो -27 -41 -14 सॉरी, और डिवाइडेड बाय अगर मैं 6 करता हूं तो ये अपना आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। ध्यान से, अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए तो 12 के दो टुकड़े 6 इंटू 2 नहीं आएगा। अगर मुझे ऑड चाहिए तो एक इवन और एक ऑड लाने के लिए 12 का टुकड़ा 4 इंटू 3, एक इवन एक ऑड, जिसे मैथमेटिक्स में को प्राइम नंबर बोला जाता है, को प्राइम नंबर ही आएगा। तो यहां पे मुझे आंसर निकालने के लिए 12 इंटू 63, तो ये 12 के दो टुकड़े आपके 4 इंटू 3 ही होंगे, और ये 12 हुआ, और यहां पे ये 7 इंटू 9 ही होगा। तो मुझे एक इवन चाहिए एक ऑड चाहिए। 12 63 ज्यादा होगा 28, ये 28 और 27 खत्म। एक पार्ट आएगा 28, एक पार्ट आएगा 27। आपका आंसर 28 और 27/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ये वाला आएगा। चलो, बड़े बड़े नंबर्स और उसके कैलकुलेशन भी हो गए। वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास में वैसे देखो बड़े बड़े क्वेश्चन, जिसके आपको आंसर जो है आप इजीली निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट, क्विक रिवीजन। एक्स की वैल्यू आपको सिर्फ देखना है, एक्स की वैल्यू आएगी ओनली +16।
x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, दोनों भी आएगी। यहां पे x की वैल्यू आएगी +2। सर माइनस क्यों नहीं आएगी? दोबारा मत पूछना। ये x वाला जो पार्ट है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये वाला ग्राफ जो है वो x को दो जगह पे कट करता है, +2 -2, इसीलिए उसका आंसर वैसा आएगा। यहां पे सिर्फ +2 आएगा। तो इसको और इसको आपको अलग से याद रखना है कि ये बस +2 आएगा और यहां पे आपका आंसर +-2 आएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे देखो। यहां पे आप जस्ट आप ओरली कैलकुलेट करके रखो, मैं आपको आंसर बोलता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। आप ओरल कैलकुलेशन से करके रखो। दोनों साइड का स्क्वायर ठीक है कर भी सकते हो, लेकिन किस नंबर का स्क्वायर रूट 4 आएगा? आपका आंसर 16 होगा। 8 का क्यूब आएगा 512, प्लस माइनस आप साइंस को अच्छे से देखो। किस नंबर का क्यूब 8 आएगा? सिर्फ 2 का क्यूब 8 आएगा, -2 का नहीं। जब आपके पास में x का सेकंड पावर हो, चौथा पावर हो, छठा पावर हो, 8वां पावर हो, तो आपके आंसर प्लस माइनस दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। बट आपके पास में पहला पावर हो, तीसरा पावर हो, 5वां पावर हो या 7वां पावर हो, यहाँ पे आइदर प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे x की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। यहां पे कंप्यूटर महाशय का प्रॉब्लम है, ये 3 अंदर आएगा। सो किस नंबर का क्यूब रूट 8 आता है? 512 का क्यूब रूट 8 आता है। 16⁻⁴, ये तो 256 का स्क्वायर, बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन x की वैल्यू माइनस नहीं आएगी। 16 × 16 × 16 × 16 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, बट हम आंसर जो है 16 का चौथा पावर, मतलब आपसे मैं बस ऐसे ही बात करते 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 आपके आंसर तक पहुंच गया। आपका आंसर आएगा 65,536, ये वाला आंसर आएगा, ओनली इन प्लस, नॉट विथ माइनस। चलो आगे, किस नंबर का चौथा पावर 16 आएगा? यस, आपका आंसर +-2 चाहिए मुझे। 16⁻⁴ इसका आंसर 2 आएगा। ये 4 को थोड़ा सा अंदर कंसिडर करो, वो डीटीपी प्रॉब्लम है हमारा। तो x की वैल्यू जो है वो फिर से एक बार, या 4 अगर हम बाहर भी पकड़ते हैं, 4 बाहर पकड़ेंगे, √x = 16, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 आएगा। आप अगर दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर 16 आ जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा और आगे, अरे यार 5वां पावर है, तो सर ने बोला है अगर प्लस होगा तो प्लस या माइनस होगा तो माइनस। सो यहाँ पे दोनों भी वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ प्लस है तो प्लस ही चलेगा। यहां पे आपका आंसर 2 आएगा। सर बहुत ज्यादा स्पीड से शुरू है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इस 5 को आप थोड़ा सा अंदर ले लो, डीटीपी मिस्टेक है तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, ये वाला इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है। किस नंबर का क्यूब -27 होगा? सिर्फ -3। किस नंबर का 5वां पावर -243 होगा? सिर्फ -3। आप एक बार याद रखो, पहला पावर, दूसरा पावर, तीसरा पावर, चौथा पावर, 5वां पावर, छठा पावर, 7वां पावर, ये हुआ 8वां पावर, 9वां पावर, और ये हुआ 10th पावर। ठीक है, 3 का देखो, पहला पावर, दूसरा पावर, ये हुआ 3rd, ये हुआ चौथा, ये आएगा 5वां, यहाँ पे आएगा छठा। बस आगे की जरूरत भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, ये छठा पावर आएगा। यहां तक याद रखो। ठीक है, सो x = -3 आएगा। और एक 4, 16, 64, नेक्स्ट मैं लूंगा 4 क्यूब, 4 का चौथा पावर 256। आगे मैं ले लेता हूं 1024, बस यहां तक ठीक है। 5 का 5, 25, ये नंबर आगे चल के आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, सो बेटर मैं यहीं पे आपको इसके अलग अलग लॉजिक बोलता हूं। 5 का फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, 5 का फिफ्थ पावर, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। चलो 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 सर, अभी अभी खाना हुआ है सर, बट शायद वो भी हजम नहीं होगा ऐसा लगता है। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 को डिवीजन में ले लो, x² आएगा 9/4। इसका मतलब वही है कि x की वैल्यू
सिर्फ +3/2 नहीं आएगी, प्लस और माइनस आएगी। ये 27 को यहां से नीचे ले लो, x³ है 64/27, आपका आंसर आएगा दोनों साइड का क्यूब रूट लेने के बाद बस 4/3, नथिंग एल्स। यहां पे दोनों साइड का स्क्वायर करो, आपका आंसर 49 आएगा, 49 आएगा। दैट्स इट। सफिशिएंट प्रैक्टिस। चलो आगे, सफिशिएंट है या फिर दोनों साइड का क्यूब, x की वैल्यू 125, दोनों साइड का चौथा पावर, आंसर आएगा 256, दोनों साइड का पांचवा पावर, आंसर आएगा 3125। अभी अभी आपके सर ने बोला है कि यहाँ पे पांचवा पावर, 5 का पांचवा पावर आएगा 3125। चलो बस, बहुत 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 किया है मैंने यहाँ पे, बहुत इसके ऊपर काम किया है। बस यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। x की वैल्यू प्लीज 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 प्लीज, x की वैल्यू सिर्फ 8 मत लिखो, साथ में 0 भी लिखो, 8 के साथ में 0 भी लिखो। यहाँ पे किसी ने कुछ आंसर लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपका ये x जो है, यहाँ पे x² आएगा, बट उसका x = 0, ये एक आंसर आपका रजिस्टर्ड चाहिए। मैं अगर ये x और यहाँ पे एक x कैंसिल करता हूं और x कैंसिल करके यहाँ पे x² = 16 करता हूं, तो माना कि आपके आंसर +-4 तो आएंगे, बट साथ में मेरा 0 वाला आंसर लिख लेना। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, सपोज आपके पास में ऐसा कोई इक्वेशन है x⁻m = a × x⁻n, अगर दोनों भी साइड में x है तो यार x की वैल्यू 0 तो बनती ही है ना। तो बाद में ये तो आपका टेक है कि आप जितने x कट करके a के साथ में और भी वैल्यूज लिखे, वो आपकी बात है। बट यहां पे आपको अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दिखे तो x = 0 को मत भूलो, तो उसके बाद में ये कट होगा, यहाँ पे 2 आएगा, x² = 16 मतलब +4 और -4। आगे देखो, यहां पे x³ = 5x² अगर मैं लिखता हूं तो x² और यहाँ पे x² कट हो गए, यहाँ पे 1 आएगा। सो कट करते वक्त मुझे 0, ये जो वैल्यू है वो भी याद में रखनी है कि 0 और 5 इसके 2 अलग अलग रूट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ चलो, मुझे आपसे वैल्यू जाननी है इनकी, आपसे वैल्यू जाननी है जल्दी से। 34, 35, 36, 34, 35, 36 तीनों के भी। x⁻4 से प्लस माइनस नहीं आएगा, आएगा आएगा। x⁻4 अगर 16 बोला जाए तो यस, x की वैल्यू +2 भी आएगी और -2 भी आएगी, बिल्कुल आएगी। चलो, चैन सिंह, अमित त्रिपाठी, बबलू कुमार, अमन साहू, संदीप, अंकुर मौर्य, शिल्पी, उषा, सबके आंसर आ रहे हैं अभी। जितने आंसर पॉसिबल हो सभी आंसर्स आपको लिखने हैं, जितने मैक्सिमम आंसर्स पॉसिबल हो सभी आंसर आपको लिखने हैं। चलो देखो, यहां पे आंसर आएगा x = 0 और 27, यहां पे आएगा 0 और -5, और यहां पे आएगा सिर्फ x = 5। बोलो कौन सा क्वेश्चन बताऊं या रिपीट करो, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं यहां पे आपको? सर प्लीज बड़े नंबर के फैक्टर्स रिपीट कर दीजिए सर, प्लीज बड़े नंबर के फैक्टर। सेशन 1 घंटे का ही रखो सर, 1 घंटे में कुछ नहीं होगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कम से कम 1.5 आवर का रखना पड़ेगा। कम से कम 1.5 आवर का रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो एक्चुअल इशू कैसा है कि ये वाले टाइम में सबसे ज्यादा आपको टेंशन होती है, कि सबसे बड़ी टेंशन है कि क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो।
यार कोई खुद से करवा रहा है तो आप बस को आपको बस एक बार सुनना है ना उसे, तो आप ज्यादा क्यों टेंशन लेते हो? 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का, मुझे लगता है कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास अपना सेशन रहना चाहिए। तो 36 नंबर का क्वेश्चन बता दो। 36 एकदम अच्छा सवाल। देखो इश्यू कैसा है, मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैं रखता हूं एक्स माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ऐसे कौन कौन से नंबर है कि जिसका स्क्वायर 4 आएगा? ऐसे दो नंबर है +2 और -2 जिनका स्क्वायर 4 आएगा। +2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। अभी ऐसा एक ही नंबर है 0 जिसका स्क्वायर 0 आता है। ऐसा एक ही नंबर है 0 जिसका स्क्वायर 0 आता है। आप में से कम 10% लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0 ये लिखेंगे। 25 के 2 टुकड़े लिखेंगे, -5 × 5 और बाद में x की वैल्यू लिखेंगे 5 × 5। कुछ भी फायदा नहीं, यह है आम जिंदगी। आपको करना क्या है कि x माइनस 5 होल स्क्वायर, ऐसा एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर, ऐसा एक ही नंबर है कि जिसका स्क्वायर 0 आता है, वो नंबर है 0। तो ये वाला पार्ट आपका 0 चाहिए, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर x माइनस 5 0 होगा, तो x इक्वल टू 5 आएगा। तो ये है मेंटोस जिंदगी। ऐसे आपको सॉल्व करना है 2 ही मिनट। मैं इसे थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं, थोड़ा सा। गिव मी सम टाइम इसके लिए। देखो x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, x प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 100, 2x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें ऐसा लगता है कि ये दो सवाल डिफिकल्ट है, आसान है, और ये वाला सवाल डिफिकल्ट है। उल्टा है, ये वाला सवाल जो है आसान है। देखो कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर 9 आएगा? ये देखो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 आएगा? यार वो तो नंबर एक तो 3 हो सकता है, या वो नंबर -3 हो सकता है। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका स्क्वायर 9 आएगा? तो ये नंबर आइदर 3 हो सकता है, या वही नंबर -3 हो सकता है। मतलब आपकी x की वैल्यू 8 आएगी, या x की वैल्यू 2 हो सकती है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 10 आएगा, 100 आएगा, सॉरी। तो ऐसा एक ही, ऐसे 10 ये पहला नंबर है और -10 ये दूसरा नंबर है। यहां पे आंसर आएगा 3, यहां पे आंसर आएगा -17। ये दो वैल्यूज है। दो वैल्यूज क्यों? ऐसे दो नंबर थे 3 और -3, ऐसे दो नंबर थे 10 और -10। यार यहां पे तो एक ही नंबर है। ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर 0 आता है? ऐसा एक ही नंबर है, ये वाला नंबर, जिसका आंसर 0 का स्क्वायर 0 आएगा। सो वैल्यू ऑफ x इन दैट केस वुड बी x इक्वल टू 7/2। अभी देखो यहाँ पे 5x प्लस 7, ऐसा एक ही नंबर है ये जिसका स्क्वायर 0 आएगा। तो बस x की वैल्यू आएगी -7/5। मुझे लगता है कि इससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये वाले एग्जाम्पल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका आइडिया कि अगर वहां पे आगे 9 आएगा तो काफी बच्चे बेचारे a माइनस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर, एकदम गरीबों वाली मेथड ये, -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको यहां पे लेंगे x स्क्वायर -10x इक्वल टू, एकदम बोगस ऐसे चलेंगे। नहीं चाहिए। ये वाला पार्ट एक एक और एक में आ जाता है। ठीक है, चलेगा। चलो नेक्स्ट। देखो आपके जो क्वेश्चन से डाउट है, बस वही है क्वेश्चन आगे।
आपके जो डाउट थे कि किस नंबर का स्क्वायर 0 आएगा, तो पहले का आंसर है x इक्वल टू -8। दूसरे का आंसर कौन से नंबर का स्क्वायर 0 आएगा, तो आपका आंसर आएगा -3/2। कौन से नंबर का स्क्वायर 0 आएगा, आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 4/5। काफी कम टाइम में आपका आंसर आ सकता है, कम टाइम में आपका आंसर आ सकता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अभय झा, आपका ये आंसर -3। आपका आंसर सबसे पहले इसके पहले वाली स्टेप होगी ये, तो आपका आंसर -3 नहीं होगा, -3/2 होगा। ये इसके पहले वाली स्टेप होगी ये, और फाइनल आंसर 4/5 आएगा। ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट। सॉरी, नेक्स्ट वही वाले क्वेश्चन से जो मैंने भी आपसे करवाए थे। नेक्स्ट नहीं, चलो मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे, पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। ए और बी नहीं, मुझे दोनों में से एक चाहिए। किशन मिश्रा, दोनों में से एक। अनिता, गलत हुआ आंसर। पहला आंसर दिया है अभय ने, बाद में संस्कृति। यस, आंसर इज बी। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे से देखे रखा है। ऊपर का इक्वेशन कुछ भी हो, कुछ भी, ऊपर का इक्वेशन कौन सा भी हो, नीचे वाला पार्ट कहता है यार कि x माइनस वाई, ये x वाले पार्ट में से y माइनस करने के बाद में माइनस आता है। माइनस आता है मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। बस यहीं से आपको आपका आंसर निकालना है। निकालना है मतलब ये नीचे देखना है और जल्दी से आपको बी के लिए टिक करना है। जल्दी से आपको बी के लिए टिक करना है। ये वाला इक्वेशन देख के आपको बी के लिए टिक करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट। जस्ट बीच में आया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक मिनट। हाँ, पांचवें क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को देखते हुए आंसर कैलकुलेट करना है। पांचवा क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या आएगा? आप x ग्रेटर देन y, x लेस देन y ऐसे लिख सकते हो। पांचवें क्वेश्चन में देखो, यहां पे x है, ये y है, सो x बटे y ये आएगा 3 मल्टीप्लीकेशन में 2 डिवीजन में। ये x डिवाइडेड बाय y 3 मल्टीप्लीकेशन में 2 डिवीजन में। सो 3 इंटू 3 9, और 9 बटे 8, x आएगा 9, y आएगा 8। आपका आंसर ये वाला चाहिए। नीचे y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, x ग्रेटर देन y आएगा। ऐसा ही एक रेशियो हमने इसके पहले भी देखा था, इसके पहले भी ऐसा ही एक रेशियो हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 2 ही मिनट। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी के लिए नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, रिवीजन करनी है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2, चलो थोड़ा सा आपके लिए एकदम इजी इजी क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये वाले पार्ट तो 3 मार्क्स के लिए आते, 3 नंबर के लिए आते हैं, ये वाला पार्ट लिए नहीं। चलो दोनों भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10।
आप 9 लिखो, 9 के आगे आंसर लिखो, 10 लिखो, 10 के आगे उसका आंसर लिखो, तभी समझ में आएगा। ये तो कौन सा 9 का है कौन सा 10 का है कुछ समझ में नहीं आएगा। गुरमीत सिंह, नारायण, संदीप, हाँ संदीप ने अच्छे से लिखा है, 9 समथिंग लिखा है कुछ, एक्स और वाई के केस में वैसे ही। मैक्सिमम लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आएगा तो ये लेवल तक मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम यहां तक। इससे आसानी क्वेश्चन बनेंगे, बट आसान इजी इजी क्वेश्चन लेके करो तो क्या करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, 10 भी चाहिए, दोनों भी करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, दोनों भी, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, हमें थोड़ा धीरे से करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, एडिशन करते वक्त मुझे 37 चाहिए, एक नंबर इवन चाहिए, एक नंबर ऑड चाहिए, तो मैं 14 के 2 टुकड़े 2 इंटू 7 ही करूंगा। एक इवन एक ऑड चाहिए तो मैं इसके भी टुकड़े 3 इंटू लेट से 8 करके देखता हूं कि कहां तक मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, ऐसे में आंसर, अगर आप यहां पे बीच में ऑड नंबर चाहिए तो इवन ऑड इवन ऑड, एक्चुअल में इवन ऑड गलत है, वो को प्राइम है, बट समझने के लिए मैं इवन ऑड बोल देता हूं। देखो यहां पे टुकड़े आ जाएंगे, ये 16 एक साइड में और ये 21 एक साइड में, देखो आंसर आ ही जाता है। जनरली एग्जाम में प्रॉब्लम कहां आता है कि हम इस 24 को 6 इंटू 4 करते हैं, 6 इंटू 4 करते हैं, बस वहां से आंसर नहीं आता है, टाइम जाता है, हम पैनिक हो जाते हैं। सो वैसे नहीं करना है आपको। अगर दोनों का एडिशन एक ऑड नंबर चाहिए तो एक नंबर ऑड एक इवन चाहिए, तो 14 के 2 टुकड़े 2 इंटू 7 और 3 इंटू 8 ऐसे आपको करना है। तो यहां पे आपका आंसर 21 एक साइड में और 16 एक साइड में, सो आपका आंसर 21 और 16 डिवाइडेड बाय 14 ये एक आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको एक ऑड नंबर चाहिए, तो यहां पे भी मैं 7 इंटू 4 लिख देता हूं, यहां पे भी मैं 3 इंटू 8 लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने। आगे आगे ये 12 56 नहीं, 21 21 और 32, ये देखो ये आएगा 21, ये आएगा 32। बड़े नंबर के लिए ये वाली ट्रिक आप याद रखो कि आपको 28 के जो 2 टुकड़े हैं वो 14 इंटू 2 भी हो सकता था, 14 इंटू 2 भी हो सकता था, आंसर नहीं आएगा। 24 के 6 इंटू 4 भी हो सकते थे, आंसर नहीं आएगा। आप बीच में जो नंबर है जिसकी एडिशन सम वो वाला पार्ट आना चाहिए, आप 28 के 7 इंटू 4 करो, एक इवन एक ऑड, 24 के इवन इंटू ऑड करो, आपका आंसर पहली अटेम्प्ट में आ जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर 32 और 21, 32 और 21 डिवाइडेड बाय 28। सर यहां तक आ जाता है, बट कभी कभी मेरा यहां पे गलत हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों का बोलना होगा। देखो यहां पे ये 16 बाय 14 है, ये भी 16 बाय 14 ही है। सो ये 1.5 ये सबसे बड़ा नंबर है, ये 1.5 है, ये 1.5 दोनों से भी बड़ा है, क्योंकि ये लेस देन 1 है, ये 1 से थोड़ा बड़ा है, 1.14 कह सकता हूं मैं इसे, 1.14 कह सकता हूं। सो ये आएगा 1.14, ऊपर के नंबर 1.5, 1.14, 1.14 और ये आएगा 3/4 मतलब 0.7। यहाँ पे
1.5 is greater than both the numbers, and 1.14 is equal to this number and greater than second number, your answer must be x is greater than or equal to y. ये आपका आंसर चाहिए, x is greater than or equal to y. ये ऐसे आपको आपका आंसर निकालना है. सो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस वहां पे आपको ये वाली ट्रिक यूज करनी है. 87, फिर से एक बार ऑड नंबर, ये 5, मुझे नहीं पता इसके टुकड़े क्या क्या होंगे. सो 5 into 378. एग्जाम सिचुएशन में मुझे पता है कि यार ये 378 पता नहीं क्या है, बट 2 के मल्टीपल में तो है. सो 2 के मल्टीपल में आएगा 169. चलो अच्छी बात है. 169 के लिए एक ही चीज के लिए जाना जाता है, 13 into 13. चलो और आगे क्या होगा, और यहां पे आंसर के लिए सपोज मैं 65, एक मिनट, बे कबे बेट सोड़ा बे कबे, ये होगा 189, 169 नहीं, 189 होगा. 5 into 2 into वो होगा 189. चलो लिख दिया किसी ने. 5 into 2 into ये 7 के मल्टीपल में लगता है, ये आएगा 27. तो यहाँ पे 35 और 54 कौन कौन से टुकड़े हो गए, 45. ये फिर से एक बार 27 को 9 into 5 अगर मैं करता हूं, सो 45 and 42. मैं 27 को 9 into 3 करूंगा ना, ये 45 into ये 42, 45 into 42 माइनस में आएंगे, बाद में मैं इसे प्लस में कन्वर्ट करूंगा. 45 into 42 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5. रुक जाओ. नेक्स्ट 600 के टुकड़े करने हैं. 600 मतलब 25 into 24 यहाँ पे आ जाएगा. 25 और 24 मैंने कुछ याद करके नहीं आया हूं मैं, बट पता है वो. चलो सी, ये काफी बड़ा नंबर है 9. ये वाला नंबर है 8.4. नेक्स्ट नंबर है 8.33 और ये 8. ये दोनों भी नंबर इन दोनों भी नंबरों से बड़े हैं. सो ऊपर के दोनों नंबर नीचे के दोनों नंबर से बड़े हैं. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा x ग्रेटर देन y. चलो तो बड़े नंबर लॉजिक ये वाला पार्ट यहां पे हो गया. थोड़ा सा आगे चलो. आगे यहां पे 11 वाला टाइप बताया था, 2 मिनट, अलग अलग टाइप में मैं एक बार देखता हूं. हाँ ये वाला देखो, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हे भगवान, ये आखिरकार मेरी ही नसीब में क्यों, ऐसा आपको नहीं बोलना है. देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आ जाता है, सो x into x+1 into x+2, इनका आंसर 0 कब आएगा. किसी क्वेश्चन का आंसर 0 कब आता है, उसमें से मल्टीप्लिकेशन में कोई एक भी नंबर 0 हो तो आंसर 0 आ जाता है. कोई एक भी नंबर 0 हो तो उस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आ जाता है. ठीक है. सो यहां पे x का एक आंसर तो देखो, x 0 ही आएगा. एक तो ये 0 आएगा, या फिर एक ये 0 आएगा, या फिर ये 0 आएगा. तो यहां पे आपको एकदम बौखला नहीं जाना है. x इक्वल टू आइदर ये 0 आएगा, 0 into एनीथिंग, 0 into एनीथिंग, 0 into एनीथिंग. सो ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर 0, -1 और -2 ये आने चाहिए. ये वाला मेथड होगा आपका आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर हावी हो जाना. 0, -1, -2 ये आपके आंसर आएंगे. 0, -1, -2. यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो. आपको क्यूब वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे बताना है. हाँ और एक, हाँ नेक्स्ट देखो, हर एक पार्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा. x² = 35 आया, y² आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है. आप अभी राजा हो, आपका 6-7 दिनों में, 5 दिनों में, 4 दिनों में पेपर है. जो कुछ सॉल्व करूंगा मैं सॉल्व करूंगा. देखो 3 वेरिएबल का कंपैरिजन कैसे करेंगे. 2 मिनट. इसके पहले वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन 0, -1, -2. शिल्पी इसका आंसर 0, -1, -2. y का आंसर देखो, y के आंसर आएंगे 5, -5 into -3. बस वैसे ही करना है. यहां पे हीरो हो जाएंगे 3 और हीरोइन हो जाएंगी 2. तो हमें कंपैरिजन जो है, पहले वाले केस में 2 हीरो
2 हीरोइन थे तो 4 कंपैरिजन करना पड़ रहा था। यहाँ पे 3 हीरो और 2 हीरोइन है तो कंपैरिजन 3 इंटू 2 6 का करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 0, -1, -2 ये तीनों भी वैल्यू वैसे भी -5 और -3 से बड़ी है, तो यहाँ पे आंसर x ग्रेटर देन y ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 मिनट उठ गए थे मार के लगा। हाँ नहीं ये नहीं, हाँ ये देखो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ पे y के तो रूट्स काफी आसानी से आप निकाल सकते हो। y के रूट्स आएंगे -7 एंड -6, -7 एंड -6, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। y के रूट्स आएंगे -7 एंड -6। ठीक है, अभी x के रूट्स हम बोलते हैं कि नहीं एग्जामिनर कैसे गलत हो सकता है, वहां से उससे थोड़ी सी गलती हुई होगी, उसने 36 की जगह पे यहाँ पे 35 लिखा होगा, तो मैं उसे 36 लेता हूं। ऐसा नहीं करना है, वो 35 ही है, वो 35 ही है। तो यहां पे आपको आंसर निकालने के लिए अपने ही मन से x² = 36 लेने की जरूरत नहीं है, वो 35 ही है। यहां पे आपका आंसर क्या आ सकता था, यहां पे आपका आंसर +-6 आ सकता था। ये नंबर थोड़ा सा छोटा है तो आपको आपके मनी मन में यहाँ पे 5.9 और -5.9 लेना है। आपको इसका आंसर +5.9 और -5.9 लेना है। सर अगर 35 की जगह पे 37 होता था तो आप क्या करते थे? हाँ तो मैं उसको +-6.1 लेता था। तो ये 37 ही है, ये 35 ही है, ये 36 की है। तो यहां पे आपका आंसर, अगर आप इसे 35 की जगह 36 लोगे तो आपका यहां पे गेम हो जाएगा। ठीक है, सो ये +5.9 ये नंबर दोनों भी पीछे वाले नंबर से बड़े हैं, और -5.9 ये भी नंबर बचे हुए दोनों भी नंबर से बड़े हैं। सो x इज ग्रेटर देन y, ये आपका आंसर आएगा। x के दोनों भी वैल्यूज y के दोनों भी वैल्यूज से बड़े हैं। बट अगर आप यहाँ पे 35 की जगह 36 लिख देते थे तो -6 सेम हो सकता था और आपका गेम हो सकता था। तो ये 35 है तो वैसे ही लेना है। और एक देखो ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे आएगा 210 मतलब 14 और 15, 14 × 15, 14 15 एडिशन होगा 29। सो y की वैल्यूज आएगी 14 और 15। x की वैल्यू x 172 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं आता है, बट हमें पता है कि यार इसके बाजू में आता है 169 जिसका आंसर 13 आएगा। सो वैल्यू ऑफ x अपने लॉजिक से ये 13 आएगा, तो थोड़ा सा बड़ा है तो ये 13 आएगा तो 13.2 आएगा। बट वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे x का वैल्यू y से छोटा होगा। ये एक बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो, यहां पे ये वाला क्वेश्चन फिर से एक दूसरी गलती। अभी मैंने क्या बोला, ऐसा कौन सा मतलब ब्रैकेट है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 784 आता है? अच्छा, ऐसे दो नंबर है, एक है 28 और दूसरा है -28। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 784 आएगा? बच्चे एग्जाम में सिर्फ 28 लेंगे, बट -28 का भी उतना ही हक है। नीचे से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू आएगी आपकी 67 - 51, ये वैल्यू आएगी 16। अगर y 16 आता है तो हमारे बच्चे x 12 ले लेंगे। हमारे बच्चे बस इतना देख के 12 और 16 इसका आंसर ये टिक कर देंगे, ये वाला आंसर टिक करेंगे। बट इस वाले इक्वेशन में भी 16 डालने के बाद x आएगा, माइनस करने के बाद -54। ये दोनों आंसर चेक करने हैं, और दोनों आंसर चेक करने एक ही मिनट। ये -28 -16, -28 -16, x की वैल्यू माइनस में ही जाएगी, तो यहाँ पे भी x - y होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आंसर आया, बट आपको वैल्यूज लेने के लिए प्लस और माइनस दोनों भी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। और सर हमें XYZ लेक्चर में कुछ अलग बोला हुआ है साइंस के केस में, ऐसा आपका कहना हो सकता है। बट विथ एक्सपीरियंस मैं बोलता हूं कि मैंने आज जितने भी रिलेटेड टू साइंस के पार्ट किए, मेरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ
साइंस के केस में, साइंस चिन्ह, साइंस के केस में मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूं। ये वाले लेक्चर में सेम वाले क्वेश्चंस मैंने अलग अलग एग्जाम में ट्राई किए हुए हैं, वहां पे भी 5 आउट ऑफ 5 आते हैं। तो अगर सर आपका ये वाला स्टैंडर्ड देखा जाए और एक्स वाला फैकल्टी का मैंने और एक स्टैंडर्ड देखा था, और वहां पे साइन के केस में मुझे 2 अलग अलग आंसर मिले, उस वाले केस में मैं किस फैकल्टी का एक प्रमाण पकड़ लूं, तो वो वाला प्रमाण आप मेरा पकड़ सकते हो, क्योंकि ये वाले मेथड्स मैंने एग्जाम में यूज करके फाइनल मार्क्स भी देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला हुआ। 2 मिनट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे बहुत क्वेश्चन लाए थे मैंने, बहुत क्वेश्चन। हाँ 1 मिनट। दो मिनट देखो, अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, काफी लोग एकदम सबसे पहले मन ही मन में, मुझे नहीं, अपना जो फैकल्टी है, मतलब मेरे विद्यार्थी मुझे और आपके फैकल्टी को आप लोग मन ही मन में एकदम मार्केट में नई आई हुई गाली दे देते, शुरू पेपर मन ही मन में दे देते, यार ये वाला पार्ट तो करवाए नहीं, ये वाला पार्ट तो करवाए नहीं, एकदम अच्छी सी वो वाली गाली। मैं आपको हालांकि सोशल मीडिया के इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूं, बट उसमें उस गालियों में भी अच्छे से वैरायटी होती है। तो बेटर आप एक क्वेश्चन अभी करके जाओ, एक क्वेश्चन करके जाओ। ये वाला क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में आया था। देखो यहाँ पे है क्या, कुछ नहीं है, एक्स वाई और जेड, यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन है, तीनों का कंपैरिजन है। और कुछ क्या करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया था, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, बाकी कुछ मत करो, एक्स और वाई की आपकी वैल्यूज निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। वो आएगी 7x प्लस 6y 110, सेकेंड 4x प्लस 3y, वो आएगी 59। चलो सबसे पहले काम करते हैं, बस नीचे देखना ही नहीं, यहां पे मुझे बस x और y की वैल्यू निकालनी है। ये 6y है, नीचे भी 6 कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस कर देता हूं 8x में से 7x माइनस 118 में से 110 माइनस किए, x आएगा 8। अब ये जो x की वैल्यू आई है, मैं यहां पे डाल देता हूं, किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूं। तो x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दी, सो 7 इंटू 8 प्लस 6y इक्वल टू 110। ये 6y होगा 110 माइनस 56, इसका मतलब यहां पे आएगा 54। सो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो मैंने कुछ अलग नहीं किया यार, ये तो पार्ट सब फैकल्टी ने बोला था। तो यहां पे x आएगा 8, y आएगा 9। चलो ये तो लिख दिया। चलो x 8 आया, x 8 आया मतलब z की वैल्यू भी आ गई 7। तो मेरे पास x है, y है और z है। x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 9 और z की वैल्यू है 7। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू लेस देन y है, 8 9 से छोटा है और 9 7 से बड़ा है। आपको ये वाला ऑप्शन वहां पे है नहीं है मुझे नहीं पता, बट आपको ये वाला ऑप्शन वहां पे टिक करना है। बट अचानक से थोड़ा पैटर्न वहां पे चेंज कर दिया, तो हम यहां पे एकदम हड़बड़ी में कुछ ना कुछ सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चले जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन इजी है। 2 मिनट। वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, काफी क्वेश्चन मैंने बना के सबसे पहले रखे थे। चलो अभी ये वाला पार्ट कितनी बता रहा है टाइम? चलो 1 ही मिनट। अभी एक काम करता हूं, आज 2 मिनट सुन लो। यहां पे मैंने कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल के केस में आपके जो 5 में से 3 मार्क्स है, मैंने उस 3 मार्क्स को ज्यादा हाथ नहीं लगाया,
लेकिन जो 2 वाले क्वेश्चंस आते हैं जहां पे अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग चीजें आने की पॉसिबिलिटी है, वो वाली पॉसिबिलिटी हमने कंप्लीट की है। वो वाली पॉसिबिलिटी आज हमने कंप्लीट की, उसमें हमने अलग अलग वैरायटी देखी, उस वैरायटी के एंगल से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में मैं अप्रोक्सीमेट और डीआई, मैं डीआई स्टार्ट करूंगा, लेकिन डीआई के पहले मैं कुछ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज के कैलकुलेशन करवाऊंगा, सो दैट अप्रोक्सीमेट वाला पार्ट पहले 20 एक मिनट में हो जाए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वाला पार्ट पहले 20 एक मिनट में हो जाएगा, उसके बाद में तुरंत मैं डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर दूंगा। सो अप्रोक्सीमेट और डीआई ये वाला पार्ट हम कल मंगलवार और परसों बुधवार ये 2 दिन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में अरिथमेटिक वाला पार्ट देखेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे बता देना कि नंबर सीरीज वाला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आने वाले 4 दिनों में डीआई वाला पार्ट और अरिथमेटिक वाला पार्ट। डीआई और अरिथमेटिक के मेरे पास में काफी हेवी शॉर्टकट्स है, तो डीआई और अरिथमेटिक के काफी हेवी शॉर्टकट्स है। यहाँ पे सर एक बार और बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन है वो, दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं अभी, ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डेड वाले फॉर्मेट में आप एक बार देखिए, तो वहां तक है। तो चलो कुछ आपके कमेंट्स हो या फिर कुछ आपके सजेशंस हो, तो वो सजेशंस अच्छे हो, बुरे हो, ठीक हो, खराब हो, फास्ट हो, काफी फास्ट लिया, काफी स्लो लिया। वैसे तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, और फर्स्ट लेक्चर में मेरा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मैथमेटिक्स से ज्यादा मेरे हिंदी पे था। ठीक है, सो काफी बच्चों को, मुझे पिछले 10 सालों में आदत है कि मराठी में मैंने काफी ज्यादा पढ़ाया, हिंदी में उतना ज्यादा मैंने यूज किया ही नहीं है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे था, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ कमेंट्स इस बार कम देखे। हाँ, कल मैं आपसे इंटरेक्शन के मोड में रहूंगा, कल मैं आपसे इंटरेक्शन के मोड में अप्रोक्सीमेट वाला पार्ट हो, डीआई वाला पार्ट हो, अरिथमेटिक वाला पार्ट हो, वो वाला पार्ट हम देखेंगे। तो कल हम अप्रोक्सीमेट और डीआई दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कुछ आपके कमेंट्स अच्छे बुरे कुछ भी हो, उतना एक पार्ट सिर्फ आप वाधवा सर को दे दीजिए, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है। बट आगे ये वाले सेशंस मैं बोलता हूं आपको, आपके कम से कम 5 नंबर आपके बढ़ाने वाले हैं। और एक चीज, अभी तक क्या होता था 2000 स्पेशली 10, 11, 12, 13, 14, 15 में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया सबके सब क्लियर होते थे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज होती थी 3500, 4000, 4500 एएफओ की। बट जैसे वैकेंसीज कम हो गई 2016, 17, 18 बच्चों का सबसे मेजर प्रॉब्लम था इंग्लिश का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ। 2016, 17, 18 3 साल बच्चों का प्रॉब्लम था इंग्लिश का कट ऑफ। 2019 बच्चों का प्रॉब्लम हुआ, जितने बच्चे इंग्लिश के कट ऑफ के वजह से जाते थे, बस उतने ही बच्चे ओवरऑल कट ऑफ की वजह से गए। क्यों 2019 में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2019 में बच्चों ने ये डिसाइड किया, यार उसके पिछले साल तो 23 का कट ऑफ था, अभी हो के कितना होगा, 30 हो जाएगा, चलो 30 कट ऑफ होगा, मैं 35 का अटेम्प्ट करके आता हूं। ये उन्होंने पहले डिसाइड किया, जो कि हानिकारक है, ऐसा नहीं करना है। तो पहले उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने 35 का अटेम्प्ट किया, कट ऑफ आया 36 का। सो इस साल लिख लीजिए, इस साल लास्ट ईयर मैंने पैटर्न बताया, 2010, 11, 13, 14, 15 तक जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उतने पास हो गए। 16, 17, 18 में इंग्लिश की कट ऑफ की वजह से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 में जितने बच्चों का इंग्लिश का कट ऑफ का प्रॉब्लम था, उतने बच्चों का ओवरऑल कट ऑफ का प्रॉब्लम था। इस साल इंग्लिश के कट ऑफ के वजह से जाने वाले बच्चों की संख्या कम रहेगी, ओवरऑल कट ऑफ से जाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगी। ठीक है, सो इसीलिए ओवरऑल कट ऑफ आपको बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग में भी है, बट रीजनिंग में आपका पजल वाला पार्ट उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। तो उतना पार्ट आपको करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वांट में जो आपको लास्ट मिनट पुश है, वो वाला लास्ट मिनट पुश इस वाले लेक्चर सीरीज से अच्छे से मिल सकता है। कल हम फिर मिलेंगे 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, तब तक के लिए गुड बाय।